हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर का फिजिक्स के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कशन किया था कि एक चार्ज है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, जैसे मान लिया पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से रेज निकलेंगी, ठीक है, और निगेटिव चार्ज है तो रे अंदर आएगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब हमें ये देखना है कि एक हमने पॉइंट चार्ज जिसके साथ रख दिया है, ठीक है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या असर होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये हमने कूलम्स लॉ में देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखिए, एनर्जी दो तरीके की होती है। एनर्जी दो तरीके की होती है, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई? ये इसमें मास है और इसको हम उठा के फेंक के मार दे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां पर उसमें वेलोसिटी के साथ जाएगा। ठीक है, तो हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी देखना है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को जब हम उठाते हैं, मूव कराते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जैसे मान लिया कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींचा तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे आपने लिफ्ट करा, वो फिर से अपने स्टेट पे आ गई। गॉट इट? बो एंड एरो को आपने देखा होगा, आपने इसको स्प्रिंग खींचा, ठीक है, इसमें पावर आ गई, आपने यूं छोड़ दिया, वो चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट होता है हम लोगों का चैप्टर, यहां से हम लोगों को डिफिनीशन बतानी है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक हमारा कोई चार्ज है Q, ठीक है, ये पॉजिटिव है। दूसरा क्या है? हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है। टेस्ट चार्ज का मतलब हमने स्टार्ट में बताया था कि इसमें क्या होता है कि निग्लिजिबल चार्ज होता है, ज्यादा वो नहीं करता है, रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी चार्ज को हम जब इधर से लेके जाएंगे या इनफाइनाइट से लेके जाएंगे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होने लगता है। ठीक है, इसी में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप हो जाता है भाई? इसी पॉइंट को जैसे मान ले कि यहां पर कोई हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे लेके जाना है, कोई इनफाइनाइट पे चार्ज रखा है, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले गए या बी से सी पे ले गए। ठीक है, जैसे मान ले कि ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इससे यहां तक ले गए या यहां तक ले गए, तो जितना भी ले जाने में काम किया जाता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमारी डिफिनीशन आपकी रेडी हो गई है। ठीक है, ये चीज आपको हो गई। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। राइट, इसमें इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जैसे मान ले कि कोई चार्ज है VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक पॉइंट आपका ये बना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब एक पॉइंट चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज पे लेके आते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वर्क डन होता है। अब आप पूछोगे भाई वर्क डन कैसे निकल आया, वर्क डन का इसमें क्या खेल है? तो वर्क डन आपने बचपने में पढ़ा होगा, क्लास 8th में। वर्क डन में क्या होता है? क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि F × D फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा। जहां एक जगह से दूसरा जगह पर हम ले जाते हैं किसी चीज को, वहां वर्क डन लग जाता, बस खेल खत्म हो गया। भाई इस चार्ज को हम यहां से यहां तक लेके आए हैं, बस यही तो हमें पढ़ाना है, बस बाकी आपको डिफिनीशन देखनी है। ठीक है, अब इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होता है? इसका वोल्ट होता है, यूनिट आप देख लो। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी यूनिट जो होती है जूल आपने देखी है, और इसकी कूलम्स होती है। ठीक है, तो ये सब आपकी बेसिक डिफिनीशन है, इसको आप अपना देख लिएगा। फाइनल फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का? VA इज इक्वल टू W/Q0। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया है।
डायमेंशन पूछा जाएगा, आप डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन आप लिख दो m l स्क्वायर टी की पावर -3 और एम्पियर की पावर -3। ये चीज आपको याद करना है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए डायमेंशन निकालने के लिए क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, फार्मूला क्या निकाला है, W/Q0 है, तो जूल है, जूल है अपॉन कूलम्स है, ठीक है। तो जूल को हम क्या लिखेंगे, F इंटू डी लिखेंगे। F का मतलब क्या होता है, न्यूटन हो गया और मीटर हो गया, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर हो गया। कूलम्स को हम एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। बस अब न्यूटन को आप खोल दीजिए, न्यूटन को आप जब खोलेंगे तो किलोग्राम, मीटर और सेकेंड इनवर्स होगा की पावर 2 और मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखिए एम्पियर तो यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्पियर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम का कोई नहीं है, ठीक, तो किलोग्राम ऐसे किलोग्राम हो जाएगा। मीटर का क्या है, मीटर का 2 है, एक ये, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकेंड है, ये 1 है प्लस का, ये ऊपर जाएगा तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो सेकेंड का इनवर्स हो जाएगा। और एम्पियर का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, पूरा आपका डायमेंशनल एनालिसिस हो जाता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हमने डायमेंशन एनालिसिस की बता दी। डायमेंशन एनालिसिस में आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे मान ले कि कोई वैल्यू दे रखी है, कभी कभी होता है कि भाई 1 नंबर का पूछ लिया, 2 नंबर का पूछ लिया, तो जूल अपॉन सेकेंड है, जूल में न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। जूल का फार्मूला क्या होता है, W/F इंटू डी होता है, कूलम्स का एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। न्यूटन को कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 और मीटर का ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। और एम्पियर का एम्पियर ही रहेगा, सेकंड का सेकंड रहेगा। बस अब इसको ऊपर ले जाके सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये आपका एक वो हो गया डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। अब हम लोग मेन चीज पे जाएंगे जो सबसे मजेदार है, वो है डेरिवेशंस। जो सबसे मजेदार चीज है वो है डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस हम जाएंगे देखने। डेरिवेशन आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ठीक, ये चीज है, इसको रख दें और बार बार गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, ये हमने टेस्ट चार्ज लिया है, यहां पर एक नंबर और ले लिया है, ठीक है। जैसे मान लिया कि हम इसको थोड़ा से मूव कराते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्यू है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अगर हम इधर से डेविएट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इधर, ये जो है, ये जो फोर्स है क्यू का, ये इधर डायरेक्शन लगा रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, इधर लगा रहा है, यानी कि दोनों लोग अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको डायग्राम सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स हमें सबसे पहले क्या करना है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, F इज इक्वल टू Q नॉट E हो जाएगा। एक पॉइंट आपका ये बना, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसको हमें वैल्यू रख देना है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। अब हम सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये हमने क्यों बताया। F इज इक्वल टू क्यू ई नॉट, यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का फार्मूला आप लगा दिए, F इज इक्वल टू क्यू ई नॉट। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या होती है, इंटेंसिटी होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हमारे पास R नहीं है, यहाँ पर X है, X इसको डिटरमाइन कर लीजिएगा Q से Q तक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट हमारा हो गया है। अब इस पे हमें क्या करना है, मूवमेंट कराना है। ठीक है, जब हम मूवमेंट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, मूवमेंट कराने में हमारा जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन का डिफिनीशन देख लेते हैं। छोटा से अगर हम मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, dx तक हमें मूवमेंट कराना है, राइट, जनरल CD, यानी कि छोटा सा ये जो पॉइंट है यहां हमें थोड़ा से मूवमेंट कराना है। इस पॉइंट चार्ज को उठा के यहां रखना है। जब हम इतना मूवमेंट कराएंगे तो यहां पर वर्क डन हो जाएगा, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इंटू dx, इतना मोशन हुआ, ये आपका हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही फोर्स वाला फार्मूला रख देंगे, फिर से फोर्स वाला फार्मूला रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और dx। ठीक है, ये कूलम्स लॉ वाला फार्मूला है, कूलम्स लॉ वाला फार्मूला है, इसको हमने रख दिया। ठीक है, एक्सटर्नली है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो निगेटिव लगा देंगे, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सबको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये सबको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन X स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमें किसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि ये B से A तक जाएगा। ठीक है, यानी कि A से B तक जाने में इसको कितना काम करना है, ये हमारा इंटीग्रेशन यहां तक होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला तो आपको पता ही है कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे -2, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, x n+1 और n+1, ये होता है फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो हम +1 ऐड कर देंगे, +1 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बना आपका, x की पावर -1 और ये -1। ठीक है, यहां पर क्या था, ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहां वाला माइनस था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको आगे देखिए, इस पे जब हमने फोर्स लगाया क्या हुआ, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पे क्या लगाएंगे, 1/x, क्या होगा, B और A, ये होगा। ठीक, किस लिमिट में जा रहा है, A से B तक में जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक लेके जाना है। अब जब हम इसका लिमिट रखेंगे तो इसमें माइनस करना होता है, B यहां रख देंगे, B यहां रख देंगे और A यहां रख देंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां से क्या हो गया, वर्क डन जो है, वर्क डन A से B तक का वर्क डन ये हो गया, ये आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे B से A तक का, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, WAB अपॉन Q नॉट होगा। तो यही फार्मूला जो है ये इसमें उठा के रख देंगे। अब जब इसमें उठा के रख देंगे, जैसे मान लो कि ये इक्वेशन
1i, और ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देंगे। जब w को पुट कर देंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और b माइनस a, Q नॉट कैंसिल हो गया तो यहां पर Q बचा, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बी माइनस एक्स ए, ये आपका बन गया, ठीक है। अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो v जो है va जो है 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट के लिए va 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, b बचेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा vb इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स बी। ये आपका फाइनल फार्मूला आपका रेडी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पता करना है Q अपॉन एक्स कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है। तो ये हमने डेरिवेशन आपको करके बता दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले आज हम ये समझा दें इसको। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि ये 2 पॉइंट ले लिए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया कि हमने इसको डिस्प्लेस करा किसी डी पे, तो यानी कि F इंटू डी है, अपोजिट वर्क डन करना पड़ा, हमने निगेटिव चार्ज रख दिया, इंटेंसिटी वाला फार्मूला रख दिया, ठीक है। फोर्स Q इंटू ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको यहां से यहां तक लेके जाएंगे, किसी एक चार्ज को B तक लेके जाएंगे, तो हमने वर्क डन करना है, ठीक है, ठीक। अभी हमने क्या करा, C से D तक हमने इतना थोड़ा सा डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स लगा दिया, ठीक, F इंटू डी एक्स लगा दिया। तो यहां पर अपने Q अपॉन F की वैल्यू फोर्स वाला, अरे क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ आपने लगा दिया, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने कूलम्स लॉ यहां पर लगा दिया, इंटेंसिटी वाला यहां लगा दिया, खत्म खेल। अब यहां से वैल्यू निकालना शुरू करो, वर्क डन है, निकालना है। अब पूछा जाएगा A से B तक निकालना है, तो इंटीग्रेशन कहां से कर देंगे, B टू A कर देंगे, ठीक है। हायर लिमिट टू लोअर लिमिट हो जाएगा। अब यहां से कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फार्मूला लगेगा। फिर यहां पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, B और A के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, और ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हमने वर्क डन कर लिया, वर्क डन हमने यहां तक कर लिया। अब हमें पता करना था पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे सेगमेंट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था। पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, VB माइनस VA W अपॉन Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, अगर रेट से आपको नहीं समझ में आ रहा तो बता दिएगा, ठीक है। तो B माइनस A, ठीक है। अगर A इंफिनिटी है, A इंफिनिटी है, जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं, अगर वो इंफिनिटी से है तो A इंफिनिटी 0 हो जाएगा यहाँ पर। बस जैसे ये 0 हो गया, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन XB, खेल खत्म, पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दें। थैंक यू।